हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। और बेटा कैसे हो सब लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? क्लासेस प्रॉपरली रन हो रही हैं? रन तो हो रही हैं, लेकिन तुम प्रॉपरली ले रहे हो नहीं ले रहे? बताना ज़रा, कमेंट सेक्शन में टाइप करना, ठीक है, कि हाँ क्लासेस प्रॉपरली। किसी ने बैकलॉग तो क्रिएट नहीं किया? आई थिंक सभी ने, मतलब किसी ने बैकलॉग क्रिएट नहीं किया होगा, सभी क्लासेस प्रॉपर ले रहे होंगे। और आपका चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका बेटा ये लेक्चर नंबर 7 है और ऑलमोस्ट अब हम कंप्लीशन की तरफ हैं। आज से 1 या 2 क्लास के बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टुडेज़ गोल की बात कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलो पहले ये देख, रिवीजन से पहले ये देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर मैं टुडेज़ गोल की बात करूं तो हमने देखो लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था। सबसे पहली चीज़, लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी एपरेटस। तो आज हम कवर करेंगे किसको? व्हाट इज दिस? ओके बेटा, टेक्निकल इश्यू होता चलता रहता है, डोंट माइंड इट। तो आज हम कवर करेंगे, हमारा टॉपिक है लाइजोसोम को, और उसके बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो टुडेज़ गोल को मेंशन कर लेते हैं। अगर टुडेज़ गोल की बात करें तो आज हम क्या पढ़ेंगे टुडेज़ गोल में? लाइजोसोम के बारे में बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट कर दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस। तो पहले चलते हैं रिवीजन की तरफ। लेट मी एड दिस स्लाइड हेयर। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था गोल्जी एपरेटस को। तो पहले रिवाइज कर लें। आप लोग रिवाइज करके आए हो पिछली क्लास का? पता नहीं, रिवीजन से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने फर्स्ट पढ़ा था क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेटा क्या है? दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल रेटिक्यूलम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा था हमने। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये देखा था। रफ क्यों होता है? जब इसकी सरफेस पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? RER। लेकिन जब राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? SER। बोलो, इतना क्लियर था। फिर हमने इनका फॉर्मेशन देखा था कि SER का फंक्शन क्या है। तो ये किस में हेल्प करता था बेटा? बताओ मुझे SER। और RER किस में हेल्प करता था? अगर हम बात करें RER की तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता था, राइबोसोम्स अटैच हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता था। किसका? प्रोटीन का। लेकिन SER में फॉर्मेशन होता था फैट मॉलिक्यूल्स का, दैट मीन लिपिड का। फैट मॉलिक्यूल्स मतलब लिपिड का फॉर्मेशन होता था। बताओ, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हमने डिस्कवर किया था, बोला था इसकी एक सरफेस तो अटैच रहती है किसके साथ में बेटा? न्यूक्लियस के साथ में। और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये किसकी तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये देखा था हमने। बताओ, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? फिर हमने बात की थी किसकी? सेकंड सेल ऑर्गेनल, और वो क्या था हमारा? गोल्जी एपरेटस। किसके बारे में बात की थी? गोल्जी एपरेटस के बारे में, या इसको और हम क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी कह सकते हो, गोल्जी बॉडी। अब देखो क्या होगा अगर हम गोल्जी एपरेटस की बात करें या गोल्जी बॉडी की बात करें। तो यहाँ पर बेटा ये डिस्कवर्ड किया था किसने? कैमिलो गोल्जी ने। ये हमने पढ़ लिया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। और अगर मैं गोल्जी बॉडी की बात करूं तो यहाँ पर बेटा 2 फेस होती हैं। एक होती है सिस और एक होती है ट्रांसफेज, ठीक है। सिस और ट्रांसफेज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, मॉडिफिकेशन होके सिंपल मॉडिफिकेशन होगा शुगर का और क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। गोल्जी एपरेटस को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ लाइसोसोम। वो क्या है बेटा? लाइसोसोम। अगर मैं लाइसोसोम की बात करूँ तो लाइसोसोम है क्या एग्जैक्टली? इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये क्या है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यानी देखो अभी हमने देखा था जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी हमने देखा था कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कुछ तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, फिर हमने पढ़ा था कुछ होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो ये लाइसोसोम भी क्या है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। क्या है ये? इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सेल है, सेल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। विच इज़ फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या मिलेंगे आपको? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या मिल जाएंगे बेटा? इसमें आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलेंगे। यानी ये किससे फिल्ड रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर न्यूट्रिशन अमीबा में कभी पढ़ा हो तो अमीबा जब अपने फूड का क्या होता है एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेशन करता है तो वहाँ पर लाइसोसोम क्या करते हैं? उसमें सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। किसको सीक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। उनकी हेल्प से क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है फूड का अमीबा में। तो ये किस में हेल्प करते हैं? यानी इनके पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं? मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर कर गया, ठीक है, कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में बेटा क्या कर गया? एंटर कर गया। क्या होगा बताओ मुझे? अगर किसी फॉरेन पार्टिकल ने सेल में एंटर कर लिया, प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेंगे ये बेटा? ब्रेक कर देंगे, क्लीन करते हैं, यानी उसको डाइजेस्ट कर देंगे। लाइसोजाइम ब्रेक फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल। लाइसोजाइम क्या करेंगे? जो फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा है सेल में उसको, सचेस जैसे कोई बैक्टीरिया है, मान लो कोई और ओल्ड ऑर्गेनल है, उनको क्या करेंगे? ये क्या लिखा है? ब्रेक है। ये मटेरियल को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे, मतलब कुछ भी ब्रेक कर देंगे स्मॉल पीसेज में, यानी उसका क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। इन शॉर्ट लाइसोजाइम का काम होता है सेल को क्लीन करने का। तो चाहे कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल एंटर करे, चाहे खुद की सेल में कुछ हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे? यानी सेल को क्लीन करेंगे ताकि सेल प्रॉपर फंक्शन कर सके। और जो भी पार्टिकल्स उनका स्मॉल पार्टिकल्स में क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे। फूड है, अगर लाइसोजाइम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो जैसे अभी हमने बात करी किसकी? अमीबा की। न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ते हैं, तो लाइसोजाइम क्या करेंगे? वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बोलो क्लियर है? लाइसोजाइम के बारे में ये पॉइंट समझ आए बताओ सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइसोजाइम के बारे में। अगर मैं बात करूं क्या होता है जनरली कि अगर सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बंद कर दे, सेल अपना फंक्शन करना बंद कर दे और सेल डैमेज हो जाए, क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? डैमेज सेल हमारी बॉडी में तो रहेगी नहीं, ठीक है। क्या होगा? वो लाइसोजाइम अपनी ही सेल को, यानी जिस सेल में वो लाइसोजाइम प्रेजेंट था, अपनी ही सेल को बेटा इनगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, खा जाते हैं उसको, और उसको क्या कर देते हैं? डेस्ट्रॉय। कंप्लीटली क्या कर देते हैं? डेस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब क्या होगा? ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अगर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आया, सेल डेड हो गई, सेल ने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया, अब सेल हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, कोई काम की नहीं है वो सेल, क्या होगा? सच एज व्हेन सेल गेट डैमेज, सेल क्या हो गई? डैमेज हो गई। जब सुना ध्यान से, लाइसोजाइम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोजाइम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर थे, ये सेल है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये बर्स्ट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? फट जाएंगे। क्या होगा बेटा? फट गए। ये वेरी गुड, फट गए। एंजाइम्स को रिलीज करेंगे बाहर, और ये एंजाइम्स अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी सेल को डाइजेस्ट करके पूरा खत्म कर देते हैं उस सेल को, यानी क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं लाइसोसोम को? सुसाइडल बैग। यानी सेल के अंदर आपसे कोई पूछे विच ऑर्गेनल इज द सुसाइडल बैग, तो बताओ क्या बताओगे मुझे? जल्दी से बोलो, आंसर करो जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इधर उधर नहीं देखना है क्या चल रहा है, आंसर करो जल्दी से।
क्या होगा, सुसाइडल बैग, यानी क्या है वो, लाइसोजाइम। क्या है बेटा वो, लाइसोजाइम। तो आई होप सबको क्लियर होगा मैंने क्या बताया लाइसोजाइम में। लाइसोजाइम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। फिर मैंने बोला इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जो कोई बाहर से मटेरियल आएगा उसको डाइजेस्ट करते हैं, फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं बाहर के मटेरियल को। कोई फूड का डाइजेशन कराना है, जैसे मैंने अमीबा का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और खुद की ही सेल ने अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करना बंद कर दिया है, गेट डैमेज, सेल गेट डैमेज, यानी सेल डैमेज हो गई है, तो क्या करेंगे ये बताओ, अपनी ही सेल को इनगल्फ कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे कंप्लीटली। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। इस कंडीशन में लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। यानी क्या हो गया, सुसाइडल बैग, यानी अपनी सेल को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। बोलो क्लियर है। तो हमने लाइसोजाइम के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर मैं तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, आप खाना खाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो तो क्या होता है, अभी हम देखो 10th में पढ़ेंगे ये तो टॉपिक। खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, उस खाने का ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन प्रोसेस होती है। फिर क्या होता है, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा मतलब फूड कन्वर्ट होगा, CO2 एनर्जी बनेगी। मतलब क्या चाहिए हमें, अल्टीमेटली खाना खाने का हमारा अल्टीमेटली गोल होता है एनर्जी लेना। वो एनर्जी सेल के अंदर बनती है। तो आखिर कैसे सेल के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। यानी क्या होता है बताओ मुझे एग्जैक्टली, कहाँ मेरा क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है मेरा कि आखिर वो एनर्जी बनेगी कहाँ, बताओ मुझे। यस, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द, एनर्जी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं बोलते, ATP को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस क्या है, यानी एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। बताओ क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर की। और अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा मैंने कहा था कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें 2 मेम्ब्रेन मिलेंगी। कितनी मिलेंगी बेटा, 2 मेम्ब्रेन। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, क्या लिखा है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। बाहर वाली मेम्ब्रेन पर तो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है बेटा, डीपली फोल्डेड। क्या होती है, फोल्डेड होती है। अगर देखो जैसे मैं ट्राई करूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आपके लिए, तो मान लो दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी ये क्या है, जो बाहर वाली लेयर है, जो क्या है बेटा, बाहर वाली लेयर है, ये है बाहर वाली। ये तो क्या है बेटा, पोरस है। कैसी है ये, पोरस है, ठीक है। कैसी है ये, पोरस है। लेकिन मैं अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, इनर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, देखो ये है आउटर लेयर, कैसी है, पोरस है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में बेटा फोल्ड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फोल्ड्स मिलते हैं। देखो कुछ इस तरीके से क्या मिलते हैं, फोल्ड्स। ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि आउटर मेम्ब्रेन। वैसे तो अब आपको इसमें 3 मेम्ब्रेन दिख रही होंगी। चलो दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट लाइक दिस। ये हो गई आपकी एक मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इसमें क्या है बेटा, फोल्ड्स हैं। क्या प्रेजेंट हैं इसमें, फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इनर मेम्ब्रेन पर फोल्ड होंगे और आउटर में क्या होंगे बेटा, पोर्स प्रेजेंट होंगे। चलो किसी और कलर से दिखाते हैं पोर्स को, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। यहाँ पर देखो आउटर पर क्या प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर के पोर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और इसमें क्या भरा हुआ होता है, बीच में बेटा ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होगा, मैट्रिक्स फ्लूइड बोलते हैं उसको, ठीक है। बोलो क्लियर है इतना। तो यानी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, पहली बात तो इसमें 2 मेम्ब्रेन मिलेंगी। जो आउटर मेम्ब्रेन है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की, उस पर क्या होगा, पोर प्रेजेंट होंगे, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होगी। देखा था इस तरीके से, देखा क्या होती है बेटा, फोल्डेड है पूरी स्ट्रक्चर, तो ये क्या होती है, फोल्डेड। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम डिस्कस करना है स्ट्रक्चर को, हमने देख लिया।
अब हमें बात करनी है फंक्शन। देखो जितना डेटा करा रही हूँ ना, अगर कराऊँ मैं इसमें तो इसमें बेटा अभी बहुत ज़्यादा डेटा बाकी है, यानी अगर आप पढ़ना चाहो तो इसमें अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है जो मैंने आपको नहीं कराई है। बट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11th में, और वो आपको यहाँ वहाँ जाके पढ़ना है। अभी जितना मैं आपको करा रही हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें याद कुछ नहीं रहता, इसीलिए वो 11th में है डिटेल। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात करते हैं बेटा? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन एक ही है, एनर्जी चाहिए, पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्या बनाएगा? एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करना है? एनर्जी बनानी है। देखा होगा साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती है, ठीक है। फूड का ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है? बोलो जल्दी से, क्या होता है? एनर्जी बनेगी, ठीक है। कभी पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो वो कहाँ चलेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं सबके लिए क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे बोलने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत है। अगर मैं चलूँ या मैं कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ, सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, या मेरी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं सभी के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये पूरी प्रोसेस कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा। कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के भी अंदर कोई पर्टिकुलर आपसे लोकेशन पूछे तो वो क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या हो गया मैम टी शर्ट को? बेटा गर्मी लग रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वो कहाँ चलता है? सब माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में बेटा? एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी। चलो अब जल्दी से ना एक बार में सभी बच्चों को बोलना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। सबको बोल रहे हैं, चलो ठीक है। सबको टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपने लेक्चर पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, तो सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आधे से ज़्यादा बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता होगी एटीपी की। बोलो जल्दी से। बचपन से पढ़ते आते हो, टीचर पढ़ाते हैं, और ये ने कहा ना मैम पढ़ाते नहीं है, चांटा पड़ेगा। हर टीचर पढ़ा के जाता है, बस तुम नहीं पढ़ते हो। बताओ जल्दी से एटीपी की फुल फॉर्म। कुछ को तो महानुभावों को कुछ नहीं पता होता, दुनिया में ही क्या चल रहा है ये भी नहीं पता होता। एटीपी की बात करो तो बेटा फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या है बेटा? फुल फॉर्म है एटीपी की। अगर एटीपी की बात करें तो एक लाइन लिखी है, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है वो? याद रखनी है, खुद को भूल जाना, खुद का नाम भूल जाना, ये लाइन मत भूलना। वो है बेटा एटीपी इज नन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। मतलब एनर्जी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बन रहा है? एनर्जी किसके फॉर्म में आ रही है? एटीपी की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को पता ही नहीं होता, 12th वालों को भी नहीं पता होता, 11th वालों को भी नहीं पता होता ये पॉइंट। तो सुनो ध्यान से। जैसे सेल है, सेल के पास क्या होता है बेटा? खुद का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए, ठीक है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। मैम हमने इतना पढ़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑर्गेनल है सेल के अंदर, तो इसमें ये डीएनए कहाँ से आ गया? यस बेटा, दिस इज ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, अपना डीएनए। वेरी गुड। तभी मैं सोचूं ये चल क्या रहा है। इसको कहाँ लेके जाएं? रुको जरा। स्लाइड ही नहीं होगा क्या? चलो बाद में देखेंगे इसको। लेट मी सी, यहाँ से जाएगा। चलो बाद में देखते हैं, इट्स ओके। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। चलो पॉइंट्स अभी हैं आपके पास, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास बेटा क्या होता है? खुद का। ये सही है।
क्या होता है खुद का? डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी मिलते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए होगा। जैसे सेल के पास, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है? डीएनए होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपना अलग डीएनए होगा और उसमें राइबोसोम भी मिलेगा। राइबोसोम का फंक्शन बताओ, अभी तो मैम हमने पढ़ाई नहीं है, मैं बता देती हूँ। चलो, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन? प्रोटीन का फॉर्मेशन। वैसे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब पढ़ा दिया था। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब राइबोसोम में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम की हेल्प से, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स बनेंगे? यस मैम, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बनेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया यही लिखते हैं। चलो, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। क्या बनाने के लिए बेटा कैपेबल है? खुद अपनी प्रोटीन्स को बनाने के लिए कैपेबल है। यानी इन माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। बताओ, क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं। हमने देखा लाइसोसोम को, फिर हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बाहर से कोई एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, उसको इनगल्फ कर जाता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय करता है। खुद की सेल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, डैमेज हो गई है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई है, तो उस सेल को रिप्लेस यानी हटाना है, उसकी जगह नई सेल आएगी, तो क्या करेगा? खुद की सेल को क्या कर जाता है? इनगल्फ कर जाता है, यानी खुद की सेल को डैमेज कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाइसोसोम को? सुसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, डबल मेम्ब्रेनस है। बाहर वाली मेम्ब्रेन में पोर देखने को मिलेंगे और इनर वाली मेम्ब्रेन में फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फंक्शन की, तो एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एटीपी क्या है? करेंसी है सेल की। उसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर राइबोसोम है तो क्या होगा बेटा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप दोनों ऑर्गेनल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में एंड वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।